अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। इस बार इंटर की परीक्षाओं में खासकर देखा जा रहा है कि कई स्कूलों में गेट पर पुलिस और अंदर आने से पहले सैनिटाइजेशन, मास्क जांच की जाती है। लड़ियासाई के रोज पब्लिक स्कूल में भी आज सुबह से जब छात्र लंबी कतारों में खड़े होकर स्कूल के अंदर प्रवेश किए, हालांकि सामाजिक दूरी तो मेंटेन नहीं कर पाए, लेकिन मास्क और गेट पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा था। दरभंगा डीएम और एसएसपी ने तीसरे दिन भी कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। प्रथम पाली के विज्ञान संकाय में रसायन शास्त्र में कुल आवंटित 9,917 परीक्षार्थियों में से 9,782 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, 135 परीक्षार्थी अनुपस्थित। वहीं दूसरी पाली अंग्रेजी के 14,437 में 14,205 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, 232 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं इस प्रकार अब तक कुल 24,324 आवंटित परीक्षार्थी के विरुद्ध 23,987 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। अब तक 367 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दरभंगा में 49 केंद्रों पर चल रहे इंटर की परीक्षा 3 फरवरी को शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। दरभंगा में संपन्न हुए प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली की परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त रही। आज प्रथम पाली विज्ञान में रसायन शास्त्र विषय के एवं द्वितीय पाली में कला संकाय में अंग्रेजी विषय की परीक्षा हुई। जाते परीक्षा देने क्या क्या व्यवस्था है? सैनिटाइजर होता है और पूरा चेकिंग होता है। अच्छा, उसके बाद परीक्षा? उसके बाद अंदर सब ठीक रहता है? अंदर सब सही है, एक बैंक पे 2 हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में 10 अप्रैल शनिवार को 10:30 से व्यवहार न्यायालय दरभंगा बेनीपुर बिरौल के परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न मुकदमा, पूर्व एवं लंबित वाद, शमनीय आपराधिक वाद, NI एक्ट धारा 138 वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम विवाद, विद्युत तथा पानी बिल संबंधित विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण सहित कई मामलों का निष्पादन होगा। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में दरभंगा समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार से मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 को लेकर ऑनलाइन समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त तने सुल्तानिया ने बताया कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत सभी टोलों में सोलर लाइट लगाया जाना है, जिसके लिए पंचायती राज विभाग के कार्यपालक सहायकों को 31 जनवरी 2021 तक बिजली पोल का सर्वेक्षण कर प्रतिवेदन अपलोड करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन अभी तक 100% सूची अपलोड नहीं हो पाई है। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में समेकित बाल विकास परियोजना दरभंगा के अंतर्गत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में दरभंगा की सेविका सहायिकाओं के टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की गई और पाया गया हायाघाट एवं सदर प्रखंड के सेविकाओं के टीकाकरण का प्रतिशत मात्र 20% है। जिलाधिकारी ने दरभंगा के सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को इच्छुक सेविका सहायिकाओं का टीकाकरण शीघ्र करा लेने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस बात से इनकार नहीं करने के दोबारा उन सेविकाओं का टीकाकरण नहीं हो पाएगा। दरभंगा रेलवे स्टेशन स्थित हॉल में गार्ड के रूप में 40 वर्षों तक रेलवे को अपनी सेवा दे रहे FK वर्मा की आज सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्टेशन अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने की। मौके पर मौजूद सभी रेलवे कर्मी ने FK वर्मा के अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे जीवन की कामना की। वहीं स्टेशन अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने कहा कि FK वर्मा 40 वर्षों तक रेलवे को अपना समय
देते रहे और यहाँ के सभी कर्मी एवं अधिकारियों के साथ इनका बेहतर रिश्ता भी रहा। वे हमेशा मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में गार्ड के रूप में कार्य करते रहे। दरभंगा के शास्त्री चौक पर बन रहे वेंडिंग जोन को लेकर के स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि नगर निगम ऐसे लोगों को वेंडिंग जोन में बनने वाले दुकानों को दे रही है जो लोग दूसरे जगह के हैं। वहीं उन लोगों ने कहा कि जो पहले यहां से काम कर रहे हैं लोगों को पहले दुकान दी जाए, इसके बाद किसी और को। मौके पर पहुंचे नगर निगम के सिटी मैनेजर ने धरना दे रहे लोगों से वार्ता की और आश्वासन दिया कि पहले स्थानीय लोगों को ही मौका दिया जाएगा, उसके बाद किसी और को। लोग का डिमांड है कि जो हम लोग यहाँ पर पहले से दुकानदारी लगा रहे हैं, तो अगर भविष्य में वेंडिंग जोन बनता है तो ये यहाँ के शास्त्री चौक की सौंदर्यता है, इसको इस प्रकार रखते हुए और यहाँ पर जो पूर्व से दुकान लगा रहे हैं उनको आवंटन में प्राथमिकता देने का आश्वासन मांग कर रहे हैं। कितना जो दुकान बनना है इसे? अब तो हमको लग रहा है इसमें 15 से 20 दुकान बनने की संभावना है, क्योंकि जगह की कमी हो गई है। एक दुकान दरभंगा में कोरोना वायरस टीकाकरण को लेकर एक अलग उत्साह है। पहले सरकारी संस्था, इसके बाद निजी संस्था में लगातार कोरोना टीकाकरण दिया जा रहा है। दरभंगा के प्रसाद पोलो क्लिनिक डॉक्टर आर प्रसाद के संस्थान में एक वाइल में 10 डोज के तहत सभी पैरामेडिकल डॉक्टर्स एवं स्टाफ को कोरोना टीकाकरण दिया जा रहा है और इसमें सभी स्टाफ काफी खुश नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि एक समय कोरोना की टीका को लेकर के लोगों में संदेह था और कब आएगा, और जब आया तो लोगों में उत्साह है। खासकर पहले स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जा रहा है ताकि उनके मन में एक विश्वास हो। और बता दें, डॉक्टर आर प्रसाद ने अपनी निगरानी में ही अपने सभी कर्मियों को कोरोना का टीका दिलवाया। ये प्रसाद पॉलीक्लिनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसके संस्थापक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और यहाँ के निदेशक डॉक्टर उत्सव है। इस अस्पताल में ICU, NICU, PCU सबका स्थापना है और सभी वार्ड हैं। हम लोगों ने इस जो टीकाकरण का जो सत्र शुरू किया है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 हमारे हैं, सभी दिनों का लक्ष्य दिया गया है और हम लोग हाई डिपेंडेंसी यूनिट में टीकाकरण करवा रहे हैं ताकि कुछ भी अगर हो तो उसकी देखभाल की जा सके। दूसरा, हम लोग इमरजेंसी के बगल में वेटिंग जोन बनाए हैं, जिसमें उन लोगों को वेट करना है टीका लेने के बाद आधे घंटे तक। मैं बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर उत्सव राज है। मैं निदेशक हूं प्रसाद पॉलीक्लिनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बंगला दरभंगा का। भारत सरकार स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग और जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा ये चलाई गई मुहिम है, जिसमें कि जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो लोग की डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेस हैं, जो लोग के पेशेंट की सेवा करते हैं, जो लोग पेशेंट की जान को बचाते हैं, उन लोग को पहले फेज़ में सरकार की तरफ से ये टीका लगाया जा रहा है। जो हमारे पास टीका प्राप्त हुआ है वो कोविशील्ड है। ये भारत में ही निर्मित वैक्सीन है ICMR के साथ, सीरम इंस्टीट्यूट की, और इसमें हम लोग एक वाइल में 10 डोजेस हैं जो हम लोग स्वास्थ्य कर्मियों को लगा रहे हैं। देखा गया कि सरकारी तौर पे जब इनको लगाया जा रहा था तो लोग संख्या बहुत ज़्यादा थी और देने वाले लोग कम थे, इसलिए जो उपयुक्त प्राइवेट अस्पताल थे जिनके पास पर्याप्त सुविधाएं थी, उनको चयनित करके उनको इसमें रखा गया, इस कार्यक्रम के द्वारा जोड़ा। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में दरभंगा समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार से मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के महत्वाकांक्षी योजना सिंचाई के लिए हर खेत को पानी हेतु किया जा रहा सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा बैठक। समीक्षा के दौरान जल संसाधन विभाग के पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के अधीक्षण अभियंता निरंजन कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत दरभंगा जिले के सभी 18 प्रखंड के 2160 ग्राम टोले का सर्वेक्षण किया जा रहा है। अभी तक 147 गांव का सर्वेक्षण कार्य पूरा किया गया है। उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण कार्य को 30 अप्रैल 2021 तक पूरा किया जाना है। दरभंगा DMCH में बिहार राज्य पैरामेडिकल तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के द्वारा 15 लोगों को कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि कोरोना काल में कोरोना मरीज की जांच एवं उनके इलाज में जान हथेली पर रखकर
कार्य किया। उनके मान सम्मान और हौसले को बढ़ाने के लिए एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष अनिल कुमार सिन्हा के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मिथिला विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग के सहायक प्राचार्य डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद को माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से बेस्ट टीचर अवार्ड दिया गया है। यह बेस्ट टीचर अवार्ड साल 2019-20 में अच्छे माइक्रोबायोलॉजिस्ट विषय में अच्छे टीचिंग के उपरांत दिया गया है। यह माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी संस्था महाराष्ट्र में स्थापित है, जो पूरे देश में माइक्रोबायोलॉजिस्ट टीचर को प्रत्येक साल बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजती है। इस संदर्भ में मिथिला विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग के सहायक प्राचार्य डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद को भी बिहार स्तर पर बेस्ट टीचर अवार्ड से संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर AM देशमुख के द्वारा प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा एवं एसकिप मैके नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में पंडित राजेंद्र प्रसन्ना द्वारा बांसुरी वादन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। आरंभ में छात्र कल्याण प्रोफेसर अशोक कुमार झा एवं विकास पदाधिकारी प्रोफेसर के साहू ने दीप प्रज्वलित किया। वही प्रोफेसर पुष्पम नारायण संकायाध्यक्ष सह कार्यक्रम समन्वयक ने आगत अतिथियों एवं कलाकारों का स्वागत कर कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। वही पंडित राजेंद्र प्रसन्ना ने अपने वादन का आरंभ राग वृंदावनी सारंग से किया। तत्पश्चात राग वसंत एवं बनारस की प्रसिद्ध धुन से कार्यक्रम का समापन किया गया। संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग के वरिष्ठ प्रधानाध्यापक एवं पूर्व कुल सचिव प्रोफेसर सुरेश्वर झा अध्यक्ष छात्र कल्याण बनाए गए हैं। उक्त जानकारी देते हुए उप कुल सचिव प्रथम निशिकांत ने बताया कि प्रोफेसर झा ने विधिवत अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। मौके पर कई विभाग के अध्यक्ष व अन्य प्रधानाध्यापक मौजूद थे। सभी ने मंगलाचरण प्रस्तुति के बीच उनका योगदान कराया। वही नवनियुक्त डीन प्रोफेसर झा ने कहा कि वे छात्र हित में हर संभव प्रयास करेंगे। मालूम हो कि गत 31 जनवरी को जोशी के विद्वान डीन प्रोफेसर शिवकांत झा सेवा निवृत्त हो चुके हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के मैथिली विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के अपने उद्घाटन संबोधन में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने साहित्य में उल्लेखित तत्वों को मिथिलावासियों के व्यवहार में भी देखने की बात कही। इस बाबत यह संवैधानिक गरिमा को अक्षुण्ण रखने में सक्षम है। सांस्कृतिक धरोहर को संवारने के लिए, संजोए रखने के लिए मैथिली के साहित्यकार धन्यवाद के पात्र हैं। साहित्य कितना प्रेरणादायक होता है, उसका कौन कौन शब्द अपने ध्वनि के माध्यम से किस प्रकार मानवीय संवेदनाओं को झंकृत करता है, यह कहना असंभव है। साहित्य यदि समाज के व्यवहारों को निखारने में सक्षम न हो तो रचना व्यर्थ है। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने अपने व्याख्यान में मैथिली प्रबंध काव्य के ऐतिहासिक संदर्भों को रेखांकित किया। खराब मौसम के कारण अहमदाबाद से दरभंगा आने और जाने वाली उड़ानें रद्द रही। इससे पहले भी लो विजिबिलिटी के कारण अहमदाबाद की उड़ान को रद्द किया गया था। दरभंगा एयरपोर्ट पर तैनात स्पाइस जेट के अधिकारी ने अहमदाबाद की उड़ान के रद्द रहने की पुष्टि की। मालूम हो कि दरभंगा एयरपोर्ट से अभी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद की हवाई सेवा उपलब्ध है। फिलहाल यहां से स्पाइस जेट के विमानों का परिचालन हो रहा है। गो एयर भी यहां से अपनी सेवा शुरू करने की तैयारी में है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा आवासीय विद्यालय में नामांकन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। नामांकन के लिए विभागीय पत्रांक 1120 दिनांक 17 अप्रैल 2010 का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। जारी निर्देश के मुताबिक वर्ग 1 एवं वर्ग 6 में नामांकन के लिए वैसे अनुसूचित जाति जिनकी साक्षरता दर 20% से कम है, उन छात्राओं के लिए 40% एवं अस्वच्छ कार्य में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए 25% सीट के तहत अगर बच्चे नहीं मिलते हैं तो 20% से कम साक्षरता वाले
अनुसूचित जाति वर्ग से उक्त सीट को भरा जाएगा। शहर के कादराबाद चौक से बस स्टैंड के स्थानांतरण के बाद भी सड़क जाम की समस्या से स्थानीय लोगों को निजात नहीं मिल पाई। इसका मुख्य कारण सड़क के दोनों तरफ अवैध रूप से कब्जा कर बनाई गई दुकान और अवैध तरीके से गाड़ियों का पड़ाव और संचालन है। बता दें कि कादराबाद से बस स्टैंड के स्थानांतरण के बाद भी कादराबाद चौक पर कई इलाके के लिए छोटे 4 चक्का वाहनों का पड़ाव और संचालन हो रहा है। इस कारण काफी संख्या में पैसेंजर के लिए ऑटो का जमावड़ा यहाँ लगा रहता है। कादराबाद में दरभंगा नगर निगम द्वारा बस पड़ाव संचालित किया जाता था। बसों की संख्या बढ़ जाने की वजह से बस अड्डा का स्थान परिवर्तन कर सदर प्रखंड अंतर्गत दिल्ली मोड़ पर बनाया गया, जिससे स्थानीय लोगों को भीड़ भाड़ और सड़क जाम की समस्या से निजात मिल सके। लेकिन सैकड़ों लोगों द्वारा सड़क के दोनों तरफ अवैध कब्जा कर दुकान का निर्माण कर दुकान संचालन किया जाता है और अवैध रूप से गाड़ियों के पड़ाव के कारण स्थानीय लोगों सहित उस रास्ते सफर करने वाले मुसाफिर को भी सड़क जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। दरभंगा, मधुबनी व समस्तीपुर जिले के 50,500 लोगों के लिए कोरोना की वैक्सीन की दूसरी खेप आई है, जिसमें दरभंगा जिले के लिए 17,000 लोगों के लिए वैक्सीन है। दरभंगा राज कैंपस स्थित रीजनल वैक्सीन स्टोर में कुल 5,050 वायल वैक्सीन आई है। कोरोना वैक्सीन की एक वायल से 10 लोगों को वैक्सीन दी जाती है। इसमें से दरभंगा जिला को 1700 वायल, मधुबनी को 1450 वायल व समस्तीपुर को 1900 वायल वैक्सीन दी गई है। वहीं जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। फिलहाल स्वास्थ्य कर्मी को टीका लगाया जा रहा है। एसएसपी बाबूराम के निर्देश पर विभिन्न थानों व ओपी की पुलिस ने ट्रैफिक नियमों को अनदेखी करने वाले पर कार्रवाई का कड़ा निर्देश दिया। वहीं वाहन चेकिंग अभियान चलाकर 82 वाहनों से 48,000 रुपए का चालान काटा गया। साथ में कोरोना महामारी को लेकर बचाव के मद्देनजर चलाए गए अभियान के तहत बिना मास्क पहने 42 लोगों से चालान काटकर 2,100 रुपए राशि की वसूली की गई।